आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने देवर का शर्मीलापन दूर किया और इसे होशियार बनाया। मेरा नाम जुलेखा है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरा रंग गोरा और जिस्मानी खदोखाल भी इंतहाई पुरकशिश है। मैं खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे खावंद ज्यादातर काम पर ही रहते थे और रात को देर से घर आते थे। मैं सारा दिन घर में उनका इंतजार करती रहती, मगर वो आते और खाना खाकर सो जाते और मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते। मेरे ससुर और सास की वफात हो गई थी और मेरे खावंद का एक भाई भी था, यानी मेरा देवर। उसकी उम्र 18 साल थी। मेरा बहुत लाडला था। जब मैं ब्याह कर घर आई तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उससे माँ का प्यार बहुत कम मिला था और मैं उससे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं उसके साथ बहुत शरारतें करती थी। हमारा सारा दिन यूं ही मस्तियां करते गुजर जाता। उसका नाम अरसलान था। एक दिन हुआ यूं कि अरसलान बाथरूम में नहाने जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे आवाज दी। वो मुझसे अपना अंडरवेयर मांग रहा था। पागल, जल्दी में साथ लेकर जाना भूल गया था। मैंने बोला, तुम नहा लो, तुम मैं लेकर आती हूँ। वो बोला, ठीक है। भाभी, मैं वॉशरूम के पास गई और आवाज लगाई, अरसलान, अपना अंडरवेयर ले लो। मैंने दरवाजे से झांका तो एक पतला सा तौलिया लपेट कर खड़ा था। मैं दरवाजे के बाहर से ही उसे अंडरवेयर दिखाने लगी। जो ही उसने दरवाजा खोला तो मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गई। उसकी कमर पर गुदगुदी करने लगी। मैंने तो मजाक किया था, मगर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसका टॉवल खुल गया और वो छिलकों के बगैर मेरे सामने खड़ा था। वो इसी हालत में बाहर की तरफ भागा। मैं उसे आवाज देती रही, मगर उसने नहीं सुना। वो मुझसे नाराज हो गया था और शाम तक मुझसे नहीं बोला। फिर शाम को मैं उसके पास गई और बोली, मेरे अरसलान बाबू मुझसे नाराज हो गया? वो बोला, नहीं भाभी। अगले दिन जब मैं नहाने जा रही थी तो वो पढ़ाई कर रहा था। तभी मैं उसके पास आकर बोली, अरसलान, मैं नहाने जा रही हूँ, अब कल की बात का बदला मुझसे मत लेना। वो बोली, नहीं भाभी, उस बात को तो मैं कब का भूल चुका हूँ। मैं ये सुनकर मुस्कुराई और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसी पल मुझे एक शरारत सूझी और मैं नहाते हुए बोली, अरसलान, मुझे साबुन ला कर दो, मेरा साबुन खत्म हो गया है। उसने बोला, अभी तो मैं दुकान से जाकर साबुन नहीं ला सकता। मैंने बोला, मैं दुकान से लाने का थोड़ी कह रही हूँ, मेरी तराज में है, वहां से निकाल कर ले आओ। जब वो साबुन लेकर आया, मैं दरवाजे से मुंह निकाल कर झांक रही थी। जैसे ही उसने मुझे साबुन पकड़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मैंने उसे हाथ से पकड़कर अंदर खींच दिया और वो बाथरूम में गिरते गिरते बचा और मैंने दरवाजे को कुंडी लगा ली। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। उसने पहली बार ऐसा नजारा देखा था। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैं उसके पास आने लगी तो उसकी सांसें तेज होने लगी। वो लड़खड़ाने लगा। मैंने उसको हाथों से पकड़कर संभाला दिया और उसके बिल्कुल पास होकर बोली, क्या हुआ बाबू? उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज उसके गले में दब कर रह गई। मैंने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मगर जो तुम करना चाहते हो, आज तुम्हें मुकम्मल इजाजत है। आज मेरे मन की मुराद पूरी होने लगी थी और वो नखट्टू भी बेयकीने के आलम में मदहोश हो रहा था। खैर, उस दिन मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया और हम रात तक मजे करते रहे। मैंने उसे एक दिन में एक्सपर्ट बना दिया और वो अपने सारे अरमान पूरे किए। उसके बाद मुझे अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि मेरे मन की हर मुराद अरसलान जो पूरी कर दिया करता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।